हाय फ्रेंड्स। कल है बुद्ध पूर्णिमा। फुल मून जिसे फ्लावर मून भी कहते हैं। ये महीना दो पूर्णिमा के साथ है। एक शुरुआत में स्टार्ट हो रहा है तो ही 1 तारीख को पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा। और 31 मई को भी पूर्णिमा होगा जिसे हम ब्लू मून के नाम से जानेंगे। तो ये महीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पावरफुल बन जाता है। दो पूर्णिमा एक ही महीने के अंदर आ रहे हैं। कल का जो फुल मून है बुद्ध पूर्णिमा, जैसा कि नाम से ही जानते हैं, बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कल के दिन आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले नम्योहो रेंगे क्यो, जो ये मंत्र है, इसका चांट करेंगे। नम्योहो रेंगे क्यो, नम्योहो रेंगे क्यो। ऐसे करके बैठ करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं इसके साथ। इसका चांट भी मेरे चैनल पे है। जब आप इसको मेडिटेट करें ना, जब आप इसको जाप करें, तो अपनी विश को सोचना। एकदम स्टार्टिंग में नहीं, शुरुआत में तो आप जाप कर लीजिए। लास्ट में जब आप फिनिश करने वाले हो तब अपनी विश को पूरा होते हुए, या अपनी लाइफ आपको कैसी चाहिए आगे, वैसा कुछ विजुअलाइज करना आप। ये मंत्र बहुत हेल्प करता है और बहुत पावरफुल है। सबसे पहले नम योहू रेंगे क्यों, इन 4 शब्दों का मतलब ही यही है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी की परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें, जो भी मुझे चाहिए वो सब, यहाँ तक कि खुशियाँ भी, जो भी है वो सब आपको सरेंडर कर रहा हूँ। आप कंट्रोल लीजिए, आप मुझे आगे बढ़ाइए, आप मुझे रास्ता दिखाइए। भगवान बुद्ध एक बहुत ही सादे, सिंपल इंसान थे, बट आज के दिन जैसे ही उनको ज्ञान मिला, बुद्ध पूर्णिमा पे उनको जब पीपल के नीचे बैठ करके उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, वो ज्योति उनको प्रज्वलित होती हुए नजर आई, तब से ही उन्हें शक्तियां मिली और फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। यही ट्रांसफॉर्मेशन हमें भी चाहिए। इसीलिए हम उनका ये मंत्र जाप करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। एक और मंत्र, ये तो हम सिर्फ जाप करने के लिए बोल रहे हैं, दिन में कभी भी बैठ करके आप इसको करेंगे। आप इसको चांट करेंगे और अपनी विश मैनिफेस्ट करेंगे। ये एक मंत्र है। दूसरा, ओम मणि पद्मे हम, ये भी बहुत पावरफुल मंत्र है। और कल के दिन हम अगर इन दोनों मंत्रों को जाप करते हैं, लिखते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, इंटेंशंस डालते हैं, तो आप बहुत सी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो बुद्ध पूर्णिमा बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी पूर्णिमा है। वैसे तो बहुत सारे पूर्णिमा आते हैं जिसमें बड़ी शक्तियां होती हैं, बड़ा डिफरेंट होता है, कुछ सुनने के लिए, समझने के लिए मिलता है। बुद्ध पूर्णिमा ज्ञान से भरपूर है। थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए आप चक्रा मेडिटेशन भी कल कर सकते हैं। और जो लोग भी अपने थर्ड आई को एनहांस करना चाहें, एक्टिवेट करना चाहें, कल के लिए करिए। कुछ एनर्जीज हम सबके अंदर हैं, हमें बस समझ में बहुत बाद में आता है, राइट? अपनी उस इंट्यूशन पावर को, उस स्ट्रेंथ को आप भी कल इन्वोक करें। अपने विजडम को जगाने के लिए यही 2 मंत्रों का सहारा आप ले सकते हैं। ओम मणि पद्मे हम जो मैंने बोला है, इसको आप रात में सोने से पहले हो सके तो 11 टाइम्स लिखें ब्लू कलर के पेन से। और जब आप इसको लिखें, अपने विश को कहीं पे सर्कल बना करके उसको भी प्रेजेंट टेंस में लिखें, ऐसे जैसे कि वो पूरी हो चुकी है। अगर एक से ज़्यादा विशेज़ हैं आपकी, बहुत सारे सेक्शंस हैं चाहिए, तो आप 11 टाइम्स एक विश के लिए, फिर से दोबारा 11 टाइम्स लिखें, दूसरी विश के लिए फिर से लिखें। ओके? इसके बाद ये पेपर्स का क्या करना है, आप चाहें तो इस पेपर को कुछ दिन अपने पास रखें, आप इन मंत्रों को दोबारा से चांट करें और फिर आप इसको कम से कम 11 डेज के बाद इसको बर्न करके यूनिवर्स में सरेंडर कर दें। तुरंत नहीं बोलूंगी इसलिए क्योंकि मंत्र बहुत अच्छे हैं। आप इसकी वाइब्रेशन में रहें थोड़े दिन, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करो। ओके? जैसा आप सोच रहे हो वैसा होगा, तब होगा जब आप खुद में कभी कोई डाउट नहीं लाते हो, आप पूरा विश्वास रख लेते हो एनर्जीज पे और पूरे फेथ के साथ आप करते हो चीजों को। सो कल जो बुद्ध पूर्णिमा है, ये आपको बहुत मदद करने वाली है। इस बुद्ध पूर्णिमा पे आप अपने अंदर की जो शक्ति है, ज्ञान है, उसको जागृत करेंगे और उस शक्ति के सहारे से आप अपनी जिंदगी को पूरा ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपने विशेस को मैनिफेस्ट करेंगे। जिन लोगों के पास भी क्रिस्टल्स हैं, कल आप अपने क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करें,
आप चांद की रोशनी में रात भर के लिए छोड़ सकते हैं, सुबह उठा के पहन सकते हैं। मून वाटर बनाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कल अपने अपने लिए मून वाटर बनाएं। 1 बॉटल पानी आप बाहर चांद की रोशनी में छोड़ दीजिए और उसको सुबह ला करके आप घूट घूट करके पी सकते हैं। आप चाहें तो उस बॉटल पे अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिख के लगा सकते हैं। हेल्थ के लिए बहुत हेल्प करेगा ये। इसके साथ साथ क्योंकि कल बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध भगवान का दिन बनता है, आप चाहें तो कैंडल्स जला करके, वाइट कैंडल जला के बैठें, मेडिटेशन करें, त्राटक की जो प्रक्रिया है वो कर सकते हैं, जिसमें हम जिसे हम कैंडल गेजिंग कहते हैं बेसिकली। मोमबत्ती को बैठ करके आप सिर्फ एक टक निहारें, तब तक देखें जब तक कि आपकी आंखों में पानी ना भर जाए, और उस लॉ को देखते हुए अपनी विश को या फिर अपनी लाइफ को होल सोल सोचें, विजुअलाइज करें। नहीं तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि जब आप ये विधि कर रहे हैं दिन में कभी भी एक टाइम पे बैठ करके, और एक चीज और बता देती हूँ इससे पहले कि ये जो दोनों मंत्रास दिए हैं मैंने, या जो भी चीजें बोल रही हूँ, उसमें पीरियड का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आसानी से बैठ के कर सकते हैं। रहा सवाल मोमबत्ती जला करके, हाँ, मोमबत्ती जला करके जब एक टक आप मोमबत्ती की लौ को देख रहे हैं, तब आप अपने यहाँ पे, ये जो हमारे आईब्रोज के बीच का एरिया होता है, थर्ड आई, यहाँ पे फोकस करेंगे। आप चाहें तो थोड़े देर अपने ये जो मिडिल फिंगर है इससे यहाँ पे प्रेस करके रखें, हल्का सा प्रेस करके, बिल्कुल बहुत तेज नहीं, बिल्कुल हल्का सा प्रेस करके, और फिर थोड़े देर के बाद, मतलब आप काउंट में 1 2 3 4 5 तक प्रेस करके रखें, और इसके बाद फिर आप अपने कैंडल को गेज करना शुरू करें, देखना शुरू करें। ये कैंडल गेजिंग आपको बहुत मदद करेगा, थर्ड आई एक्टिवेट करने में भी, आपके अंदर के इंट्यूशन पावर को जगाने में भी, और विजडम जिसकी बात हम करते हैं और जो हमेशा चाहिए, हर किसी को चाहिए, उसमें भी आपको मदद करेगा। फुल मून पे आप वुल्फ मेडिटेशन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। रात में सोने से पहले वुल्फ मेडिटेशन करें। रिलेशनशिप वालों के लिए वुल्फ मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वुल्फ जो ये एनिमल स्पिरिट है, ये करेगा क्या? आप इससे प्रे कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके स्पेसिफिक पर्सन को आपके लिए लॉयल रखे, फेथफुल रखे, कनेक्टेड रखे, उनको स्ट्रेंथ दे कि वो आपके लिए स्टैंड ले पाए अपनी फैमिली में। जितने भी लोग रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कल रात में सोने से पहले वुल्फ की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, चैंट करेंगे वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, और फिर उससे प्रे करके सोएंगे। राइट? हो सके, अगर पॉसिबल हो पाए तो चांद की रोशनी में कल जरूर बैठें। बहुत सारी एनर्जीज ऊपर से सीधा डायरेक्ट पृथ्वी पे आ रही है, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करें, अपने आप को एनर्जाइज करें। अपने क्रिस्टल्स को अपनी विशेस बोल करके सोएं। अपने क्रिस्टल्स को एंजल्स की तरह ट्रीट करें जो आपने पहना है, उसमें डाउट बिल्कुल भी मत लाएं। तो वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट करेगा और फिर आपको मदद करेगा। भगवान बुद्ध को अपने ध्यान में लाएं, जैसे वो शांत रहते हैं। बहुत एंजाइटी, परेशानी में हो, विशेस मैनिफेस्ट होगा कि नहीं होगा, आप उनको अपने ध्यान में लाएं, शांत हो। जैसे ही आप शांत होगे, अपने अंदर आपको सोचने की शक्ति महसूस होगी और आप बहुत आसानी से चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। कल एक दिन और बनता है डिक्लेरेशन टेक्निक का। मई मंथ, मैंने जैसे बोला कि 1 मई को यहाँ पे फुल मून है, जिसे फ्लावर मून भी बोल रहे हैं हम, और आगे जाके 31 मई को भी आपको फुल मून ही मिलने वाला है। ये जो महीना है ना, ये फुल मून का हो गया, फुल मून से स्टार्ट है, फुल मून पे खत्म है, पूरी की पूरी वाइब बड़ी पॉजिटिव है। तो इस महीने डिक्लेरेशन टेक्निक जरूर करें। डिक्लेयर कीजिए कि आपको इस महीने में कौन कौन सी विशेस पूरी करनी है, पूरी हो गई हैं, और आप बिल्कुल विश्वास के साथ लिख रहे हो। जो लोग भी डिक्लेरेशन टेक्निक करते हैं उन सबको पता होगा कि कैसे करते हैं। जो फर्स्ट टाइम वीडियो पे आए हैं और डिक्लेरेशन के बारे में सुन रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि हर महीने की शुरुआत में हम एक घोषणा पत्र लिखते हैं अपने डायरी में, अपने जर्नल में, कि इस महीने हम घोषणा कर रहे हैं कि मुझे ये चीज मिल गई है। प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। फिर वो आपकी जॉब हो, आपके पर्सन से कमिटमेंट हो, कॉल हो, और कोई एग्जाम से में मार्क्स हो, कोई नई चीज लेनी हो, हर चीज आप मेंशन कर सकते हैं।
और ये घोषणा पत्र आपके लिए एक ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक बन जाती है जो आपकी चीजों को धीरे-धीरे मैनिफेस्ट है। जो आपने लिखा है वो धीरे-धीरे सच होने लगेंगे। ओके, सो ये सारी चीजें आपको करनी है और इसके साथ-साथ आप लोग अपने आप को जितना हो सके अफर्मेशंस में रखेंगे। विष्णु भगवान का दिन भी पूर्णिमा को ही बनता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। साथ में इसके जो लोग भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़ें, सुने, उसकी वाइब में आए, वो आपको काफी मदद करेगा। रात में सोने से पहले स्क्रिप्टिंग जरूर करें अपनी विशेस के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए। एक पूरा पैराग्राफ या एक पूरा पेज प्रेजेंट टेंस में भर दीजिए कि आप कैसा देखना चाहते हैं अपनी लाइफ को। ये सब चीजें मिलकर के आपको मदद करेंगी। पानी अफर्म करके पीना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, पानी जरूर से अफर्म करके पिएंगे। सारा दिन पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा बोलेंगे। ओके, सो बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध आप सबकी विशेस पूरी करें, आप सबको सही राह पे लाएं, सही दिशा दिखाएं। यही प्रार्थना मैं भी करती हूँ आप लोगों के लिए, एंड आप सबकी विशेस जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।